आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दहशतगर्द जिनका कोई मजहब नहीं होता, वो लोग जम्मू कश्मीर के अमन और भाईचारे में खलल डालने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सूबा जम्मू के राजौरी पुंछ सेक्टर में किता पीर पंजाल में तसादम के दौरान 5 फौजी जवान शहीद हो गए। उसी के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिन लोगों को शक की बुनियाद पर पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया, उनमें 3 आम लोगों की भी जो है वो कीमती जान जो है चली गई और पूरा मुल्क उन लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहा है। बात करेंगे इसी सब पे और बात करने के लिए ऑल इंडिया गुजर महासभा के नायब सदर चौधरी बशीर खटाना साहब हैं। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं सर जो ये इंसिडेंट पुंछ के अंदर हुआ, एक और दहशतगर्दों ने 5 हमारी सेना के जवानों को जो है शहीद कर दिया और दूसरी ओर सेना ने कुछ लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक जो है 3 लोगों की मौत जो है वो हो जाती है। इस सारे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जनाब, जहां तक आपने फरमाया कि मैं जो डेरा गली में ये वाकया हुआ बफलियास के आसपास, ये मैं आज पहली बार नहीं देख रहा हूँ। 1990 में जब हालात खराब हुए तो मेरे लोगों ने, मेरी बरादरी के लोग, दूसरे भी लोग थे जो रियासत के, उनको भी मुसीबतें आई। हमारे लोग डोकों में जाते थे और डोकों में जाने के बजाय उनको जम्मू की बॉर्डरों की तरफ हिजरत करनी पड़ी। अपना माल मवेशी लेकर वहां ये नहीं जा सकते थे और मुश्किलें ये आई कि वहां जब एक तरफ से हमारे दूसरे लोग दहशतगर्द, अगर वो मुजाहिद आ जाते थे तो वो भी गोली सीने पे रख के उनको कहते थे हमारे लोगों को कि आप खाना दो। जैसे ही वो वापस जाते थे तो हमारे देश की सेना जो है वो तशरीफ ले जाते थे। उनका हक बनता था, जब उनको अतला मिलती थी। अतला देने वाले भी हमारे लोग थे। बाद में उनकी तरफ से भी बहुत सारे लोगों को तंग किया जाता था। उस मसले में उस जमाने मैंने जो मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, मैंने उनसे गुजारिश की और वाइस चेयरमैन थे हाजी बुलंद खान साहब, फिर उनसे की। तो इन्होंने मिलकर, हमें कोर कमांडर होते थे उधमपुर में, वो बाद में चीफ आर्मी स्टाफ भी बने, जनरल जादव, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो वहां मैं वाइस चेयरमैन हाजी बुलंद खान साहब और एक मुझे और हाजी निजामुद्दीन को अपॉइंटमेंट मिली और मैंने कोर कमांडर के आगे ये बात रखी। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा हमारी प्रॉब्लम ये है जनाब, एक तरफ से वो आ जाते हैं मुजाहिदीन, उनके हाथ में भी गोली है, हमारी आर्मी आ जाती है, इनके हाथ में भी गोली है। हम अपनी डोकों में माल मवेशी लेके आते हैं, हम बताइए हम किस तरफ जाए, हमें वो रास्ता दिखाए जहां हम बच जाते हैं। वो आते हैं तो ये कहते हैं कि ये क्यों आते हैं। उन्होंने मेरी बात को बड़े गौर से सुना। तो मैंने कहा हमारी तो ये बात है कि आगे जान शिकंजे अंदर जो बेलने विच गन्ना, रो को फिर रो मोहम्मद आजे रो रहता फिर मन्ना। देखा हमारी बात तो ये हो गई। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें, उन्होंने पूछा कैसे बचते हो, मैं कहा जहाँ तो हम डोकों को छोड़ देते हैं, वैसे भी हम बेरोजगार हो गए, तो जहाँ एक ही तरीका हो सकता है कि वो लोग, हमारे लोगों के पास तो कुछ है नहीं ऐसा कि उनको रोक सके या किसी को रोक सके। ये हो सकता है कि आर्मी हमारे लोगों को तंग ना करे। लेकिन मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। उस वक्त में उन्होंने उसके बाद हदायत दी और हमें यकीन दानी कराई कि इनके लोगों को मैं डोकों में जो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हिजरत कर गए थे, डरते वो आज तक भी नहीं, अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जा रहे थे उसके बाद बहुत बड़ा अमन हुआ और उन लोगों को किसी किस्म की आर्मी की तरफ से मुश्किलात नहीं आई आज तक।
अब जैसे ये आप कह रहे हैं बफलियास वाला जो डेरा गली वाला मसला है, यहाँ मैं एक दफा वहाँ हट है डेरा गली में, तो मैंने रात गुजारी, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। तो वो बड़ा बड़ा घना जंगल है, मैं वहां से गाड़ी निकालने लगा बफलियाल की तरफ, मुगल रोड की तरफ जा रहा था, तो मुझे खुद डर आ रहा था उस जंगल को देखकर कि इतना खौफनाक जंगल था, वहां परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। तो बात यहाँ है कि अगर आदमी के मरे वो भी हमारा दिल है, बेशक। वो भी किसी माँ के बेटे हैं। हम ये उनको हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग रात को सोते हैं, वो हमारे लिए रात को सोते भी नहीं है, बेशक। वो भी हमारी जान है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन हिरासत के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है, तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि वो भी इंक्वायरी की जाए। तो हिरासत के दौरान अगर किसी की मौत हो जाए, वो भी कातिल होता है। तो इन चीजों को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे एक लहर पैदा हो जाती है आवाम के अंदर, वही आवाम जो हमें इतला देती है, वही लोग जो हमारी आर्मी की हिफाजत करती है। हमारे कितने लोग हैं जो, अगर मुझे गुलाम नबी आजाद की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीतो, और फारूक साहब भी ये कहते हैं कि लोगों के दिल जीतो, और जब तक पब्लिक के दिल जीतेंगे ये, और मैं दावे से कह रहा हूं कि यही लोग जो है इनकी हिफाजत करेंगे बॉर्डरों की, इनकी नजर में कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिविलियन लोग हैं, ये जितनी हिफाजत हमारे देश की कर सकते हैं, आर्मी तो बाहथियार है, लेकिन बेहथियार भी होकर बॉर्डरों पर चप्पा चप्पा पर जितनी सिविलियन की नजर होती है, शायद इतना सिक्योरिटी को भी अंदाजा नहीं होता। खटाना साहब, आज लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो 90 की दिहाई का दौर हो, जब गुजर बकरवाल कौम ने जो है बिलखसूस सरहदों पर खुद दहशतगर्दों से जो है ना लड़ाई लड़ी, दहशतगर्दों से मुकाबले किए, चाहे वो हमारा किता पीर पंजाल की बात हो, अगर ये कम्युनिटी गुजर बकरवाल कम्युनिटी अगर मुल्क की आर्मी का तावन नहीं करती तो दहशतगर्दी कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। लेकिन आज उन्हीं लोगों पर गोली, उन्हीं लोगों की जाने जा रही हैं, और कोई बड़ा बयान भी सामने नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जहां तक बॉर्डर की 65 की जंग में देखो वो भी गुजर था, 70 में देखो वो कौन उतरा देने वाला था, करगिल वार में मुश्ताक था, बनी थे, ये हम सबको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार को सोचना होगा इसके बारे में। मांग क्या करना चाहिए? मैं मांग ये कर रहा हूँ कि हम जो सरकार के लोग हैं, हम पब्लिक सरकार की है, हम किसी की नहीं है, हमारे लोगों को इस किस्म का हरासमेंट ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, उनको दिल जीता और उनको करीब लाया जाए, ताकि वो हमारी और हिफाजत कर सके, हमारी मदद कर सके इन मसलों में, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। क्या लगता है बशीर साहब, आपको क्या कसूर होगा उन नौजवानों का, जिन नौजवानों को जो है अभी उनकी शादी हुए जो है थोड़ा अरसा हुआ था, एक लड़के की सोशल मीडिया पर मैं सुन रहा था, उसकी जान चली गई है, उनको कंपनसेट करने के लिए क्या कुछ मुतालबा जो है सरकार से करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सरकार को उनको नौकरियां देनी चाहिए, उनकी फैमिली का पूरा जो हक बनता है। तो एक बंदा जब घर को जो चलाने वाला है, जब उसकी मौत हो जाती है, तो समझ लो उस घर की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। तो उसको चलाने के लिए सरकार ने पूरा हक देना चाहिए, क्योंकि ये 10,000 या लाख देने से, 2 लाख देने से किसी का घर नहीं चलता। एक परमानेंट सोल्यूशन ये है, जैसे हमारे पहले इन्होंने रखा भी था कि जो हमारे फोर्स में है उनका अगर डेथ हो जाए तो उसके बजाय उसका बेटे को रखा जाता है, लेकिन जो सिविलियन मार जाता है उसका इन्होंने अभी कोई रूल नहीं बनाया। मेरी गुजारिश है सरकार से, अगर जैसे हमारी सिविलियन 3 आदमी मर गए, इनको कम से कम एक एक नौकरी दी जाए इनको, ताकि ये अपना घर चला सके, और उसके साथ इनको मुआवजा दिया जाए। आज इनके दिलों में, इनके घरों में जो जख्म है वो वही जानते हैं। जैसे हमारे आर्मी वालों को दिया जा रहा है मुआवजा, ऐसे ही इनको भी दिया जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया गुजर महासभा के नायब सदर चौधरी बशीर अहमद खटाना साहब, जिन्होंने जो है राजौरी इनकाउंटर में जाने वाली जानों को जो है वो खराज अकीदत पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है, चाहे वो हमारे सिविलियन भाई हो या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, और उन सबको जो है इन्होंने खराज अकीदत पेश किया है, और सरकार से एक अपील की है, गुहार लगाई है कि वो जो सिविलियन इस इनोसेंट वाकये में जो है उनकी जान चली गई,
इस पूछताछ के मामले में जिन लोगों की जान चली गई उन लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जाए, उन लोगों की फैमिली को जो है कंपनसेट किया जाए और उन्हें जो है कम से कम एक सरकारी मुलाजमत जो है वो फी कुंभा जो है वो दी जाए। आप देखते रहें प्राइम टीवी, मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।